जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में अपने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दा और हमेशा चर्चा में रहता है आए दिन, क्योंकि जो इसका काम है वो कभी न कभी चर्चा में रहेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट हैं अपने, और जब लोगों के इंटरेस्ट हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मुद्दे जो हैं वो हमेशा न्यूज में बने रहेंगे। और जब मुद्दे न्यूज में बने रहेंगे तो ये चीज़ें भी न्यूज में बनी रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और आईसीसी। आईसीसी का मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ठीक। तो दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना है, आईसीजे एंड आईसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और आईसीसी का मतलब ये हुआ इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। और ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक। ये दोनों चीज़ें एक नहीं हैं, ये पहली बात दिमाग में हमेशा रखिएगा। और ये इस वजह से न्यूज में है क्योंकि अभी आपने, जब हम आपको वेस्ट एशिया पढ़ाए थे करंट में, तो मैंने आपको बताया था कि इजराइल और हमास में, फिलिस्तीन में क्या हो रही है? लड़ाई हो रही। और इजराइल जो है फिलिस्तीन पर हमास के खात्मे के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोगों को, आम जनता को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और कई सारे लोग, निर्दोष लोग मारे गए। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला ले गया और उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो नरसंहार कर रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, और उसको तुरंत जो है युद्ध विराम के लिए आदेश दीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से उन्होंने कहा। तब ये मामला क्या है? हाईलाइटेड है। ठीक। तो ये चीज़ें ज़रा पीटी में, आपके प्री में भी पूछी जाएंगी और मेंस के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब दोनों में अंतर हमें देखना है। दोनों कोर्ट हैं, लेकिन इन कोर्ट की कार्यप्रणाली में, इनकी स्थापना में अंतर है। जो आईसीजे होता है, इसकी स्थापना 1945 में हुई। ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। पहली बात। दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनके उल्लंघन पर यहां पर सुनवाई होती। ठीक। यहां पर जो पार्टी बनाई जाती है, मतलब दो लोग का विवाद यहां पर जो आएगा, तो वो लोगों के बीच में नहीं आएगा, दो राष्ट्रों के बीच में आता है। तो राष्ट्र के प्रतिनिधि वहां पर क्या होंगे? बुलाए जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अदरवाइज क्या होगा कि दो राष्ट्रों के बीच का ही मामला रहेगा, लोगों पर डायरेक्ट केस नहीं चलता यहां पर। ठीक। तो यहां पर मामला क्या है? दो राष्ट्रों के बीच, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई राष्ट्र, जैसे भारत बांग्लादेश, अगर सीमा समझौता नहीं हो पाया, तो फिर क्या वहां पर चले जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में।
आपने सुना होगा कि बांग्लादेश को एक द्वीप दे दिया गया जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित था, और भारत ने उस डिसीजन का निर्णय का क्या किया, स्वागत किया, और बिना किसी आक्रामक रवैया को दिखाए हुए उन्होंने बांग्लादेश को द्वीप दे दिया। बंगाल की खाड़ी का द्वीप था, ठीक है। और अब आईसीसी देख लेते हैं। आईसीसी की जो स्थापना हुई वो 1998 में रोम संविधि के द्वारा हुई। ये रोम संविधि लागू कब से हुई? 1 जुलाई 2002। 1 जुलाई 2002। यहां पर इसके बाद कोई अपराध हुआ हो तो ही मुकदमा चलाया जा सकता है, इसके पहले का नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसके पहले कोई केस हुआ है तो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक। दूसरी बात, यहां पर व्यक्तियों पर भी मुकदमा चलाया जाता है। व्यक्तियों पर किसके लिए चला जा सकता है? जैसे कोई नरसंहार किया हो, राष्ट्र पर तो चलेगा ही चलेगा, व्यक्ति विशेष पर भी चल सकता है। नरसंहार किया हो, और क्या किया हो, मानवाधिकार का उल्लंघन किया हो, तो भी यहां पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक। जो इंटरेस्टिंग बात है आपको जो ध्यान में रखना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य है, तो वो चीज भारत ने एक्सेप्ट किया है। भारत वहां की पार्टी बन सकता है, लेकिन यहां पर 128 देश हैं जिन्होंने रोम संविधि को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। उन 128 देशों में भारत शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत इसमें एक पार्टी नहीं बन सकता। भारत का कोई नागरिक इस पर यहाँ पर केस उस पर नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें जरा ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल आईसीसी कोर्ट ऑफ क्राइम या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, भारत एक पार्टी नहीं है, ठीक। 128 देश हैं जिन्होंने रोम संविधि को क्या किया है, स्वीकार किया है, और जो इस रोम संविधि को स्वीकार किए हैं वही इसमें एक पार्टी बन सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा पार्टी नहीं बन सकता, ठीक। पक्षकार, जिसे पार्टी मतलब पक्षकार, ठीक है, वादी प्रतिवादी। जो हेडक्वार्टर है वो देख लेते हैं। हेडक्वार्टर ये इसका है हेग में, द हेग। ये कहाँ है, नीदरलैंड। और जिस बिल्डिंग में ये क्वार्टर है उसको बोलते हैं पीस पैलेस, शांति महल, ठीक। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में, नीदरलैंड, सेम जगह, ठीक है। अब देखिए यहां पर टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 9 वर्ष के लिए। किसके द्वारा चुने जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके सदस्यों के द्वारा इन जजों की नियुक्ति होती। अभी के लिए फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया से एक जज हैं जस्टिस दलवीर भंडारी,
ये आईसीजे में जज के पद पर कार्यरत है। यहाँ पर 18 जजेस होते हैं। यहाँ पर भी 9 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखिएगा कि रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। दूसरे कार्यकाल के लिए उनको नहीं चुना जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? और कोई चीज तो रह नहीं गई है? दोनों की स्वयं की कोई पुलिस नहीं, राष्ट्रों के सहयोग पर आधारित हैं। राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग करेंगे, या जिस व्यक्ति को अपराध में दोषी माना गया है तो राष्ट्र की जिम्मेदारी है संबंधित राष्ट्र की कि उसको क्या करे, अगर उसके यहाँ का नागरिक है तो उसको पकड़ करके अपना कोर्ट को सौंपे। ठीक, तो इनकी कोई पुलिस नहीं है। इंटरपोल वगैरह के माध्यम से ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यही टॉपिक था आज का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अंतर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।